पगड़ी नहीं खोला और कुर्बान जाओ मुसलमानों। हालांकि ये उनके गुरु नानक का फरमान है, ये उनके मजहब में है, लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, बेशक कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था, और कुर्बान जाओ ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी, ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। बेशक इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चों नौजवानों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, एक दिन तो मौत आएगी ना, मर जाओगे, कब्र में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह क़यामत में उठाएगा। हशर के मैदान में जब जमा होगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी का कैसे जाओगे? शर्म करो, शर्म करो मेरे बच्चों नौजवानों, अब भी वक्त है। और कुर्बान जाओ, दाढ़ी को रखना छोड़ दो। दाढ़ी से अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह परहेजगार बना देगा इंशाअल्लाह। जब दाढ़ी रख लोगे तो गुनाहों से भी बचोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुमसे दूर भागेगा अगर तुम दाढ़ी रखोगे। अल्लाह नबीर फरमाना चाहे, यदि तुम्हाके कोई सलाम करे ओनार सलामेर भालो जवाब दो, भालो जवाब दो, भालो। एक बार और चेष्टा करছি, देखছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ। বলছি আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिंडाल में जगह है कि नहीं है? बोलिए भाई, जगह है ना? जी है। अच्छा एक बात ये बताइए, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, हमारे हजरत फिरदौस साहब दामद बरकातहुम नाज़िम जलसा बार बार ऐलान कर रहे हैं, नौजवानों को बैठने को कह रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। जी दिया है। देखने के लिए आंख दिया, बेशक। सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवारते ने किछु नहीं दी है? अच्छा देखिएगा, ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, सब जाहिल खड़ा नहीं, सब पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा, कोई एम में है, कोई ओम में है। अभी देखिए सब बैठ जाएगा इंशाअल्लाह। अभी देखिए पढ़ा लिखा है, सब बैठ जाएगा इंशाअल्लाह। चेहरा यही से चमक रहा, सब बैठ जाएगा, एक भी खड़ा नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए पलट कर देखिए, सब बैठ रहा है। ए बेटा, ए बाबू, पूछे जाओ। वाह। अच्छा इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप लोग भी बैठ जाइए, आ जाइए, वहां जगह नहीं थी, यहाँ स्टेज पे आ जाइए, आइए नजदीक आ जाइए सब हजरात। वही देखिए सारा नौजवान आ गया, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा आप लोगों से गुजारिश है, जितने लोग बैठे हुए थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसक जाइए, थोड़ा सा हिल जाइए, जल्दी जल्दी हिलिए, बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। माशाल्लाह, वाह भाई वाह। ए बाबू, ए बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बोल नहीं रहे, नहीं समझ रहे, पढ़ा लिखा नौजवान है आप लोग, सब पढ़े लिखे हैं, बैठ जाइए। वाह भाई वाह। ए देखिए सब बैठ गया। ए देखिए एक नौजवान हेलमेट पहन के बैठा है, बैठो बेटा, जैसे भी हो बैठो। वाह माशाअल्लाह। इधर कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं। ए बाबू कुर्सी में हटो, नीचे बैठो, चलो नीचे बैठो नौजवान हो। ये कुर्सी का पीछा छोड़ो, कुर्सी का चक्कर सही नहीं है। नीतीश कुमार को देखते हो? नीतीश कुमार को कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो, कुर्सी नहीं छोड़ो। बेशक बेशक। ए माशाल्लाह, देखिए तो नौजवान सब आ रहा है, वाह भाई। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखिए सारा मजमा बैठ गया, देखिए माशाल्लाह। अब यही मजमा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है। बैठ जाइए बाबू,
मास्टर साहब बैठ जाइए, वकील साहब बैठ जाइए, छोटा बाबू बैठ जाइए। माशाल्लाह, ये तो सब आया, बड़ा बाबू छोटा बाबू सब आया। अच्छा देखिए, अभी जो हम आ रहे थे तो बाजार में इतनी भीड़ है कि रास्ता नहीं मिल रहा है जी बेशक। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग यहाँ क्या कर रहा है? बोला जलसा सुनने आया है। मैंने कहा जलसा सुनने आया तो जलसा वहां हो रहा है कि वहां हो रहा है? अच्छा देखिएगा, घर से कह के निकला है, घर से बीवी को कह के निकला है मुन्निर माँ अम्मी जलसा सुनवा जाए। अब मेला में घूम रहा है, मेला में घूम रहा है, जलसा यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है? यहाँ तो यहाँ बैठना चाहिए ना। माँ को कह के आया है मामी जलसा सुनवा जाही। अब पता ये चला कि कभी हलवा की दुकान, कभी मिठाई की दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी पान की दुकान, कभी गुटखा यहाँ खाएगा, कभी गुटखा वहां फेंकेगा। पूरी रात चक्कर लगाएगा, इधर जलसा होगा, उधर वो अपना जलसा करेगा। दुआ हो गई, घर गया, जाकर सो गया। दिन में सोया रहा तो किसी पूछने वालों ने पूछा कि मियां रातों इतनी सुतिया लो की दिनों सुत हुई? बोले जलसा देखवा गया नु भैया। तो जलसा गया लो की सुन लो? बोलो मुख की पता मी चायर दुकान छू। फायदा होगा मेरे बच्चों, नौजवानों। देखिए अब भी खड़ा है, बाबू बैठ जाना, बैठ जाए। माशाल्लाह सब बच्चा बैठ गया। ए बाबू, ए मुफलर, ए बाबू, ए मास्टर साहब बैठिए। अच्छा मास्टर साहब बोले बहुत जल्दी सुन लिया। कुछ लोग पीछे खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाइए अगर जगह मिल जाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, दीनी मजलिस है मेरे बच्चों। यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? कुरान की बातों को लेकर जाएंगे, हदीस के पैगाम को लेकर जाएंगे, उलमाए किराम के पैगाम को लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ सुनकर अमल भी करेंगे। हमारी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं। मेरी माँ बहनों, आपसे बस ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आपस में गुफ्तगू नी करबो। मेरी माँ बहनों, बात करना है, बात करने के लिए घर है, बेशक बात करना है। आप बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, यहाँ जलसा सुनने आए हैं। तो दिल जमी के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ मेरी माँ बहनें आप यहाँ पर बैठे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुने और अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर उस पर घर जाना है, फिर उन बातों पर अमल करना है। इंशाल्लाह माँ बहनों के लिए भी तकरीर करेंगे, माँ बहनों के भी इंशाल्लाह बातें होंगी। हमारी माँ बहनों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, दुनिया ते चाटे काज करे लो, बेसी काम नहीं करना, बेसी काम करना ही नहीं है, सिर्फ 4 काम कर लो। जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। कितना काम करना है? 4। किसको करना है? आपको? अरे माँ बहनों को करना है। हमारी माँ बहनों, 4टे काज करबो, दुनियाते 4टे काम करबो। जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाबो। वो 4टा काम किया छे, काज किया छे, आमी पोरे बोलबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। ए बाबू खड़ा मत होइए, बैठ जाइए। अफसोस का मकाम है, हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सर में टोपी नहीं है। बताइए, अरे तुम जलसा ना सुनने आए हो? ये कहाँ चला गया भाई? ये टोपी लगाना भी भूल गया। टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते। अरे रुमाल नहीं था, कोई चादर लपेट लेते, और चादरों नहीं थी तो हेलमेट पहन के बैठ जाते। बेशक
और हेलमेटो नहीं था तो कम से कम बिहा किए थे, जो पगड़ी बहने थे, दूल्हा बने थे, वही पगड़ी बहन के आ जाते। या भैया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। दामाद ससुराल गया, हाँ इंशाअल्लाह उस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा। आइए सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअ मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्य व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह। मारिया एक बच्ची देखिए, ये मेरे हाथों में पैसा लाके दी है, 50 70 80 90 100 बोनी है गई है। लेकिन ये पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। हम सिर्फ तकरीर करने खड़े नहीं हुए। आप ये मत समझिए खाली तकरीर कर दे, हमारा काम सिर्फ तकरीर करना नहीं है। समझ रहे हैं? सब पढ़ा लिखा है भाई। लेकिन अभी कोई मत आइएगा, पैसा लेकर अभी कोई मत आइएगा। हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है, हम जानते हैं ये सखी लोगों का इलाका है। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है। बेशक आप बैठ के तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह जब जरूरत होगी, जब मैं महसूस करूंगा, मैं जानता हूं ये दानी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। ये जो बच्ची आई 100 रुपए मेरे हाथों में दी, इस बच्ची के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्ची को हाफिजा आलिमा बना दे। आमीन बोले, आमीन सुम्मा आमीन। इस बच्ची के लिए भोजपुरी का एक शेर सुना दे। इरशाद सुना दे, इरशाद। भोजपुरी सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? सब सुने। भोजपुरी सुनिएगा। कितना 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 सुंदर मोरे आका के, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। सुभान अल्लाह। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। सुभान अल्लाह। हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी कोई भी माँ बहन पैसा मत भेजना। माशाअल्लाह मेरी माँ बहनों पैसा सब लेकर रहो, और जब हम चंदा करेंगे तो सबला पैसा देवो और सबला जेवर खोले भी दे देवो। जी जी बेशक। इसलिए कि तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले कुर्बानी जो माल की, पहले कुर्बानी जो माल की दी है पैसे का, वो औरत दी है। बेशक औरत ने दी है। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। सोने का ढेर लगा दी, चांदी का ढेर लगा दी। सारा मक्का कर्जदार था, सारा मक्का कर्जदार था। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहुत बड़ी मालदार थी, बहुत पैसा, इतना पैसा के हिसाब नहीं।
अल्लाह अल्लाह, इतना मालदार। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, लेकिन सुनो, जब मुसलमान हो गई, कलमा पढ़कर जब इस्लाम में दाखिल हो गई, अल्लाह के रसूल से जब शादी कर ली, तो मक्के में ऐलान कर दी, लोगों मेरा पैसा तुम्हारे पास में है, आओ कलमा पढ़ लो, कर्जा माफ है। क्या बात, कर्जा माफ है, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। ये दुनिया जालिम है, जब मौत आएगी, मौत आती है ना, ये घर वाला अगर ससुराल में मौत आई तो सास ननद जेवरला खोले, जेवरला खोले, सोना खोल, सोना खोल, सोना खोल। जेवरला खोले ले तो हाथेर कंगन खोले ले तो नाकर नथिया खोले ले तो कानेर झुमका खोले ले तो पार पाजेब खोले ले तो सबला खोले, अलमारी रखे। कितनी मेहनत से बेचारी बनाई होगी जेवर को, एक एक पैसा को जमा जमा करके ये जेवर बनाई है। कुर्बान जाओ, अरे इस जेवर को तुम्हें सदका करना चाहिए। इस जेवर को सदका कर देते ताकि मरने वाली को अल्लाह कयामत तक अजर देगा। मेरे माँ बहनों, आज बहुत अच्छा मौका है, ये जेवर ती फिर बने ले वो इंशाल्लाह। मैं दुआ करे दूं ना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनकी दुआ रद्द नहीं होती थी। एक नौजवान से पूछा कि बेटा, अरे औलाद औलाद है तुमको, बेटा बेटी है? तो लड़का बोला नहीं, नहीं है। तो हजरत ने कहा जा, अल्लाह तुमको बेटा देगा, जाओ। 1 साल के बाद, ए बाबू, ए आप लोग खड़े क्यों हैं, ये बताइए बाबू, बताइए आप लोग। बाबू इतना खूबसूरत सब नौजवान है, बाबू बैठ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। बेटा बैठ जाओ बाबू, ए बाबू बैठ जाओ, बैठ, माशाल्लाह बैठ जाओ। भी भोजपुरी सुनाएंगे हम, बहुत बेहतरीन भोजपुरी है, सुनो, अभी ताजा ताजा भोजपुरी है, अभी भाप निकल रहा है। बैठो ना, बैठ जाओ। ए बाबू, इधर वाले नहीं बैठ रहे हैं, क्या बात है भाई, इधर वाले बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाल्लाह। है ये देखिए, पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठिए, अच्छा लगेगा, बैठ जाइए। मैं क्या कह रहा था? अरे हम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, हजरत ने कहा कि जा, अगले साल तक तुम बेटा है, जब जा। 1 साल के बाद फिर जलसे में हजरत आए, वो लड़का खिदमत किया, तो हजरत ने कहा कि बेटा बोल, छुआवा भैया? बोला नहीं। हजरत बोला कि अच्छा ठीक जा, फिर दुआ करो, जा बेटा है, जा जा। 2 साल के बाद फिर प्रोग्राम हुआ, हजरत आए, ये लड़का खिदमत किया, तो हजरत ने कहा कि रे बेटा छुआवा भैया? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम जिसके लिए दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल होती है, ये दुआ काहे न कबूल हो रही है? तो लड़के से पूछा हजरत, अरे बियाह किया है? बोला नहीं, बियाह नहीं हुआ अभी। तो लड़का कहां से होगा? बताइए, अरे पगला को बोलना चाहिए ना, मोर बियाह नहीं भैया, ये जो बोलना बोल ही नहीं रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ से दुआ लेकर जाना, यहाँ से पैगाम लेकर जाना, ये मस्जिद का जलसा है। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी 4 बातें हैं, वो 4 बातें सुनकर जाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ नौजवानों, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान के सर पे टोपी नहीं है, एक सुन्नत लेते जाओ। टोपी मेरे नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है।
ओ मुसलमानों, तुम अपनी पहचान को खो रहे हो। अच्छा, अभी तो समझे में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान कौन है। अभी अभी हमारा बच्चा नौजवान, ए बाबू परेशान है मोबाइल लेकर। ये जो मोबाइल है ना, है ये देख रहे मीडिया वाला सब बच्चा का हाथ में देखिए 3G 4G 5G। अब 6G आया कि नहीं आया है? 6G आया नहीं आया? और कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में ये नहीं था। हमारे जमाने में था, कल पैदा हुआ है, ये बोलता नहीं था। अभी के जमाने में 3G 4G 5G, हमारे जमाने में भी था। क्या था? ये नहीं था। 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मोबाइल लेकर बैठे हो, दिलजम्मी के साथ बैठो, सुकून के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, ये टोपी जो है ना, जो टोपी है, इसे इमामा कहते हैं। इसके अंदर टोपी पहनना ये भी सुन्नत है जी। अरे कम से कम लोगों को पता चलना तो चाहिए कि हम मुसलमान हैं। भाई पता चलना चाहिए ना। जी जी। भाई ये माइक है तो पता चलना चाहिए ना। माइक जा बेटी, ना ओशिश ना ओशिश। अरे पैसा लेके मत आओ, हमने मना किया ना। ये हमारी माँ बहनें भी पैसा लेके बहुत परेशान है। बाप रे बाप, अब कतेला पैसा चे मैं देखूं नहीं। अभी एकदम भालो करे तुमरा बोसे जाओ। अभी कोई मेरी माँ बहन पैसा ना नहीं भेजी तुमरा। हाँ पहले गुफ्तगू सुने ले, तार बोध इंशाल्लाह चंदा करूंगे। नकीबे जलसा हजरत हमको टाइम कितना मिला पहले ये बता दिया। आधा घंटा, 1 घंटा है। देखिए बहुत है। इसलिए ना, एक जमाना था, जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी पहले जमाने में? घड़ी थी? कोई घड़ी नहीं। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज से पता करता था। सूरज सर पे आ गया, दोपहर हो गया। सूरज ढल गया, असर हो गया। सूरज छिप गया, मगरिब हो गया। और कुर्बान जाओ, अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उस जमाने में मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, जलसा जुलूस उस जमाने में भी होता था। तो उस जमाने में घड़ी नहीं थी। कितनी देर बोलेंगे? एक मौलवी साहब अपने पॉकेट में ना टेबलेट रखते थे। वो तकरीर करने बैठते थे ना, तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते मेरा 1 घंटा हो गया। वो माँ आलेना इल्लल बलाग, माइक छोड़ के कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मोटा टेबलेट रख के तकरीर शुरू की। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। कितना तकरीर सुनेगा भाई? तकरीर कितना सुनेगा? एक एक आदमी उठ उठ के जाने लगा। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि रे बेटा, सब चला गया, ये क्या निकलो रे? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोजाना ये टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले, देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक है गई यार। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। 1 घंटे का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह 11:20 हो गया। 40 मिनट के अंदर में, 35 से 40 मिनट के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है। इसलिए कि बहुत बड़े चतुर्वेदी हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी तशरीफ फरमा मस्जिद के अंदर में, उसकी भी गुफ्तगू सुननी है। हम तो यही कहेंगे, सुनो कम, अमल ज्यादा करो। बेशक। पूरी रात का जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। पूरी रात के जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। जलसा 12-1 बजे तक का हो, दुआ हो जाए, घर जाओ, 1-2 घंटा आराम करो, उसके बाद फजर खेत चले जाओ। बोलता खेत चले जाओ। हम तो यही कहते हैं, जलसा सुने, अपनारा घोर जावे, आ घोर जे रजाई ओढ़े एकदम सुते जाना चाहिए, फजर नहीं पढ़ना।
फिर ये रात का जगना बेकार। बेशक। मुसलमानों, ये नमाज जो है ना, फजर की नमाज, हा कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो किसान, जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा। वाह, बेशक बेशक। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है। शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपना? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी। और कुर्बान जाओ, दिन है इतवार, तो बीवी उठाई, मुन्नार बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि चुपचाप मारे रहो, मुख डिस्टर्ब नहीं करी, आज एतवार थे, मी सुतूं। बीवी कही ना ना ना, अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है, अजान है गई है, मुअज्जिन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी, वजू बना, नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली अल्लाह का फुर रहीम चेती सुते जा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहां चाहे जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है टोपी। टोपी हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है, हमारी शान टोपी है। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? नहीं। अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह जानते हैं? जो क्रिकेट देखते हैं जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलना तो रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का फरमान है, ये उनके मजहब में है, लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। बेशक कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था। और कुर्बान जाओ, ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी। ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। बेशक इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अब मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, एक दिन तो मौत आएगी ना, मर जाओगे, कब्र में पड़े रहोगे, और फिर अल्लाह क़यामत में उठाएगा। हशर के मैदान में जब जमा होगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी का कैसे जाओगे? शर्म करो, शर्म करो मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है। और कुर्बान जाओ, दाढ़ी को रखना छोड़ दो, दाढ़ी से
अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह परहेजगार बना देगा। इंशाअल्लाह जब दाढ़ी रख लोगे तो गुनाहों से भी बचोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुमसे दूर भागेगा अगर तुम दाढ़ी रखोगे। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? खाने काबा। खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? ए बाबू बहुत बेचैन है भाई, ये लगता भी छठे आसमान से उतरा है। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? जाएगा नहीं। यही लगले। एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशान जी मियाँ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हम। नौजवान चीज बोल, बर्दाश्त कर। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं कि तकरीर कर्मी तकरीर सुनो। मस्जिद अल्लाह का घर है। और नौजवानों, मुसलमानों, जानते हो सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में जी रहे हो, हम सब जी रहे हैं, जिस जमीन पर बैठे हो, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। ये जो सूरज देख रहे हो ना, सूरज ऐसा शम्स कुव्विरत, चांद देख रहे हो ना, वैसा नजुमुन कतरत, कुर्बान जाओ। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, हिमालय पहाड़, ऐसा जुलजिलतिल अर्द जिलजालहा, ओह कुर्बान जाओ। वैज़ल जिबाल सुय्यरत, ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये सब रुई के गुलों की तरह उड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ना ये आसमान रहेगा, ना ये जमीन रहेगी, ना ये पहाड़ रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया दौलत कमाने की सिर्फ जगह नहीं है, ये दुनिया बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर कौन सी जगह है? तो बताइए गया कि ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र बनाने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया में ही जन्नत में जाने का टिकट लेने की जगह है। बेशक। लोग कहते हैं मोर बेटा कमाहा, मोर बेटा दुबई कमाहा, मोर बेटा सऊदी अरबियात कमाहा। 4 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन में खरीदे लू किशनगंज। हाँ, मेरी बिल्डिंग बन गई, मेरी इमारत बन गई। पटना में मोर जमीन छे, दिल्ली में मोर जमीन छे। ओ MP साहब, MLA साहब, सुनो, दिल्ली में मकान बना लेना कामयाबी नहीं है, किशनगंज में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है, पटना में कोठी बना लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? सुनो, कामयाबी यह है इस दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया वो कामयाब है। दुनिया में रह के जो आखिरत बना लिया, वो कामयाब है, वो कामयाब है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से पूछो, या अल्लाह ये दुनिया कैसी दुनिया है? तो मेरा अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। धोखे की जगह है। तो बताओ, धोखे की जगह से दिल लगाना चाहिए? अरे बोलो भाई, नहीं। अरे ये कौन कह रहा धोखे की जगह है? वो मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ए मुसलमानों, नौजवानों, निकालो इस दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ, आखिरत की मोहब्बत दिलों में बसाओ, कब्र की मोहब्बत दिलों में बसाओ। इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी। अभी पूर्णिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्णिया का नाम सुने हैं? अरे बोलो भाई,
डगरवा एक जगह है, सुने हैं? 3 नौजवान जिसकी उम्र 23 साल 25 साल, शाम का वक्त है, एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान डगरवा चौक पर रोड क्रॉस कर रहा था। नेशनल हाईवे रोड क्रॉस कर रहा था, किशनगंज जाने वाली रोड जो है नेशनल हाईवे, रोड क्रॉस कर रहा था। शाम के 6:30-7 बज रहे हैं। इधर ही का वाकया, पूर्णिया की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी तीनों नौजवान की पर खिच्चे उड़ गए। तीनों नौजवान स्पॉट डेड। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं।